2024 भारतीय बैंकों के लिए मैं कह सकता हूं कि एक इवेंटफुल साल रहा है बाकी सालों की तुलना में, क्योंकि इस साल ना आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है और किसी भी बैंक को नहीं छोड़ रहा है। वार्निंग आरबीआई पहले भी देता था, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए मैंने आरबीआई को पहली बार देखा। अभी आरबीआई ने कोटक बैंक को बैन कर दिया है नए कस्टमर ऑनबोर्ड करने से, और ऐसे ही 2 से 3 साल पहले आरबीआई ने एचडीएफसी को बैन किया था नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर ऑनबोर्ड करने से, और वो जो बैन था वो लगभग 1.5 से 2 साल चला था। ऐसे भी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि जो आईसीआईसीआई के एमडी है वो भी क्विट करना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई उन्हें क्विट नहीं करने दे रहा है। और जो एक्सिस बैंक है वो भी सिटी बैंक के जो एक्विजिशन है उससे अभी भी रिकवर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब के बीच में ये 2024 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है ये पूछने के लिए कि 2024 में बेस्ट सेविंग अकाउंट कौन सा है। तो यार हमने 100 से अधिक अकाउंट्स की तुलना की है 20 अलग अलग बैंकों की, और वो भी अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि ऐप का एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गए, वगैरह वगैरह। तो इन सब की बेसिस पे आज मैं आपको 5 अलग कैटेगरीज में बेस्ट सेविंग्स अकाउंट बताऊंगा। कैटेगरीज होंगी वो होंगी बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट, बेस्ट सैलरी अकाउंट, बेस्ट प्रीमियम अकाउंट, बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट और बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। तो चलिए सबसे पहली कैटेगरी देख लेते हैं, और वो है बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट। अब इसके अंदर हमारे पास एंट्री है एक नए मेंबर की, और वो है आईडीएफसी सेविंग अकाउंट। अब आईडीएफसी सेविंग्स अकाउंट को पर्सनली मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब आईडीएफसी में होता क्या है कि आपको 7% तक का ब्याज मिलता है, लेकिन कब मिलता है? अगर आपका बैलेंस 5 लाख से ऊपर हो। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से नीचे तो आपको 3% का ब्याज मिलता है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपको 4% का ब्याज मिल जाता है। मार्केट में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये अभी तक आपको 3% का ब्याज दे रहे हैं। क्योंकि आईडीएफसी एक छोटा बैंक है तो बड़े डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो फिलहाल आपको ज्यादा ब्याज दे रहा है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से मैंने इसको चुना है बेस्ट एवरीडे यूज अकाउंट के लिए। इसका और एक रीजन है, और वो ये है कि पिछले 2 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आईडीएफसी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने डिजिटल एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, फिर चाहे वो उनका ऐप का इंटरफेस हो या फिर वेबसाइट का एक्सपीरियंस। अभी भी आप अगर देखोगे तो उनका जो ऐप है वो आईसीआईसीआई और कोटक के साथ अगर आप तुलना करोगे तो काफी अच्छा है, और मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में भी वो काफी अच्छे अपने ऐप को इंप्रूव करते रहेंगे। और अगर आपको किसी कारणवश बैंक की ब्रांच जाना भी पड़ा तो भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना मैंने कहीं देखा ही नहीं है। क्योंकि होता क्या कि ये लोग अभी नए हैं मार्केट में, तो इनकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जैसे कि बैंक लॉकर हो गया या फिर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हो गए, तो ये आपको इजीली दे देते हैं। अगर यही आप किसी बड़े बैंक में जाकर पूछोगे तो आपको हाथ जोड़ने पड़ते लिटरली। आईडीएफसी सेविंग अकाउंट के साथ आपको एक फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से आप अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी आपको मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इनके कार्ड्स पे कोई ना कोई ऑफर तो चलते रहता है ऑन एप्स लाइक टाटा क्लिक, मिंत्रा, जोमेटो वगैरह वगैरह। तो अगला है बेस्ट सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर हमारे बीच में जो 2 अकाउंट्स है उनमें टाई हो चुकी है, और वो है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। यहाँ पर आईसीआईसीआई का हमने टाइटेनियम अकाउंट चुना है, और जो एचडीएफसी है उसका प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर हमने आईसीआईसीआई और एचडीएफसी इन दोनों को इसलिए चुना है क्योंकि इन दोनों का ही मैक्सिमम कॉर्पोरेट के साथ टाई अप होता है। प्लस अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है। जो आईसीआईसीआई टाइटेनियम है उसके अंदर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आप एक लिमिट सेट करते हो और उसके ऊपर आपका जितना भी बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 2 से 3% का ब्याज मिलता रहेगा अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर भी। अब आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का फायदा ये भी है कि आप एनपीएस और पीपीएफ जैसे जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है इनको भी घर बैठे ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको इन दोनों बैंक की क्रेडिट कार्ड मिलना भी आसान हो जाता है, अगर आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है तब भी। और आपको पता ही है कि इन दोनों बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड है वो मार्केट में बहुत अच्छे हैं बाकी किसी भी क्रेडिट कार्ड की तुलना में। अगली कैटेगरी है बेस्ट प्रीमियम अकाउंट्स, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। अब इस कैटेगरी में हमारे 2 सुझाव है। सबसे पहला सुझाव है इंडसलैंड का एक्सक्लूसिव सेविंग्स अकाउंट। इस कैटेगरी में पहले एक्सिस बर्गंडी था, लेकिन उस वीडियो के बाद इसके अंदर काफी डीवैल्यूएशन आ चुका है। अब इस अकाउंट का जो एलिजिबिलिटी है वो है 2 लाख रुपए, जो कि मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के अंदर सबसे कम है। कुछ गिने चुने अकाउंट में से ये अकाउंट है जो कि आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी देता है। पहला अकाउंट तो आपको फ्री मिल जाता है, दूसरे पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको हर महीने 500 रुपए के बुक माई शो के मूवी टिकट भी मिल जाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी के साथ साथ आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है, और अगर आप कुछ फॉरेन करेंसी खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपको 0% चार्ज लगता है। अब जो मेरा दूसरा सुझाव है इसी कैटेगरी के अंदर वो है आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ। सबसे बढ़िया बात वेल्थ कैटेगरी वालों के लिए इस अकाउंट के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 5 लाख की है। बाकी जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उसके अंदर वेल्थ अकाउंट की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10 से 20 लाख होती है, और जो बड़े बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इनमें तक 50 लाख की होती है। इसी वेल्थ के अंदर आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फ्री में मिल जाता है। प्लस इसके अंदर ना आपको डेली कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 7 लाख रुपए पर डे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ आपको फ्री में गोल्फ लेसन्स,
और कई सारे इंश्योरेंसेस आपको फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल, एयर ट्रैवल वगैरह वगैरह। अकाउंट के साथ आपको फ्री में बैंक लॉकर मिल जाता है, फ्री एयरपोर्ट स्पा एक्सेस मिल जाता है, और तो और आपको फ्री गोल्ड प्लेसेस भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये लो एलिजिबिलिटी में काफी अच्छा एक सुपर लग्जरी अकाउंट का फील दे देता है। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट अकाउंट। अब इसके अंदर हमारी जो पसंद है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट। जैसे कि आप देख रहे हो, सारी जो डिस्कशन है वो पहले से हमारी कम्युनिटी के अंदर चल रही है। अब ये जो ब्रो अकाउंट है, इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत बढ़िया बात मुझे ऐसी लगी कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको 0.15% का डिस्काउंट मिल जाता है, और उसी के साथ साथ नो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। इसमें आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि एक लिमिट के बाद अगर आपका बैलेंस ऊपर चले जाता है एक लिमिट के ऊपर, तो उसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी, जिसकी मदद से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 2 से 3%। और सच बताओ तो ये सारे फीचर्स हमें एक स्टूडेंट अकाउंट के अंदर देखने को नहीं मिलते। एक खामी है इस अकाउंट के अंदर, वो ये है कि आपको इस अकाउंट को अपने किसी गार्डियन या फिर पेरेंट के साथ खोलना पड़ता है, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लगेगा। आखिरी कैटेगरी है बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार हम लोग इतनी वैल्यूएबल जानकारी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, लाइक उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, फिर उसको आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करना, और इन सब के बदले मैं आपसे कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ। लाइक अगर आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एफिलिएट लिंक्स के द्वारा कमाते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे। आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, आपको कोई एफिलिएट लिंक नहीं मिलेगी। तो मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें भी मोटिवेशन नहीं आएगा अच्छा कंटेंट बनाने की। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन आ सके कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। चलिए अब देखते हैं बेस्ट सेविंग अकाउंट 2024 के लिए। तो हमारी पसंद इस कैटेगरी के अंदर है फेडरल बैंक का एक्सेल अकाउंट। पिछले साल इसी कैटेगरी में कोटक 811 था, लेकिन आरबीआई बैंक की वजह से अब वो ऑप्शन रहा ही नहीं। वैसे तो फेडरल बैंक आपको 7% का ब्याज देता है, लेकिन उसके लिए आपको काफी हाई बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर वो आपको 3% तक का ब्याज दे देता है। फेडरल के एक्सेल अकाउंट के साथ आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है, आपका इनका जो एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एक्सपीरियंस है, वो भी काफी अच्छा है, और इसी के साथ आपको प्री अप्रूव्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। क्योंकि फेडरल बैंक जो है वो बहुत ही पुरानी प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत के अंदर, तो इनके कुछ एम्प्लॉयज का वो पुराने वाले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वैसे माइंडसेट होने लग गया है। लेकिन ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इस बैंक को, इस अकाउंट को मैं 10 में से 8 पॉइंट्स देना चाहूँगा। मैंने आज की वीडियो में आपको 5 कैटेगरी में अकाउंट्स बता दिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक पर्सनल फाइनेंस कम्युनिटी रन करते हैं, जिसके अंदर 13,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले तहे दिल से मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब ने इतना प्यार दिया हमारी कम्युनिटी को। और अगर आप में से कोई है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन सब के बारे में गाइड करते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।